I welcome everyone. So, we are resuming our project on AI powered risks assessment for financial compliance. हमने लास्ट सेशन में देखा था कि हमने एक एंड टू एंड स्किल एप्लीकेशन सीक्वेंस हम डिप्लॉय कर, ठीक है। हमने इसमें देखा कि एक जनरेटिव एआई इंजीनियर जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है या कोई एक प्रोजेक्ट बिल्ड करता है, तो all of these skill sets in sequence are applied in order to solve a business problem। ठीक है। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, बैंक्स की, बीएफएसआई सेक्टर की जो मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, बैंक्स को हम मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजैक्शन से प्रोटेक्शन करने के लिए एक सोल्यूशन बना रहे हैं एज अ एआई इंजीनियर। ठीक है। और वो सोल्यूशन बनाने के लिए हमें बहुत सारे स्टेजेस से वन बाय वन गो थ्रू करके जाना पड़ेगा। ओके। अभी हम जिस स्टेज पे आ चुके हैं, हम प्रिपरेशन स्टेज पे आ चुके हैं, क्योंकि हमें डेटा गिवन है, हम प्रॉब्लम समझ चुके हैं, हमने प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग कर ली है। ठीक है। पिछले 5-6 सेशंस में आरबीआई की पॉलिसीज, बैंक के मैंडेट्स, वो क्योंकि सब रूल्स हैं, लॉज हैं, उससे हमने समझ लिया कि ठीक है, प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो सकती है। हमने रेफरेंस कस्टमर भी देखा कि टीसीएस, रेफरेंस कॉम्पिटिटर भी देखा कि टीसीएस हजारों करोड़ का, 1 लाख करोड़ का काम कर रहा है इन दिस सेगमेंट। ठीक है। और ऐसी कितनी सारी कंपनीज हैं जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रही हैं बैंकिंग, फाइनेंशियल, बीएफएसआई सेक्टर्स के लिए। ठीक है। सो तो हमें ये समझ में आ गया कि ठीक है, हमें डेटा प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी और डेटा प्रोडक्शंस करनी पड़ेंगी। ओके। हमने लास्ट सेशन में ये बात की थी, लास्ट सेशन में हमने ये बात की थी कि अब हम डेटा प्रिपरेशन और प्रिडिक्शन कैसे करेंगे। ठीक है। सो डेटा प्रिपरेशन एंड प्रिडिक्शन करने के लिए हम एक फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं। ओके। वो फ्रेमवर्क क्या है, वो फ्रेमवर्क यहां आपके सामने में मेंशन कर। ओके, इज दैट क्लियर? फ्रेमवर्क कहता है, इनफैक्ट मैं इसको आई विल यूज अनदर डॉक्यूमेंट, ठीक है, एंड वी विल यूज दैट रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट फॉर दिस डिस्कशन। So what I'm doing is this document. Okay, let me just quickly download it on the machine, and I'm going to keep it in a project directory. I am maintaining this project on GitHub. I'm going to share the link with you. GitHub में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, AI powered risk assessment for financial compliance. ठीक है, this is the project, and I'm just saving this document there. ठीक है. I have shared the link of the GitHub repo here on your project directory, GitHub repo AI powered risk assessment for financial analysis. ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका वो बना दिया है. This is the link. You guys can access all the project codes, जो भी अब हम अपडेट करेंगे, जो भी हम कोड्स लिखेंगे ऑन लोकल मशीन, वो हमें गिटहब रेपो पे प्रोजेक्ट मेंटेन करेंगे। ठीक है, सो दैट कॉन्स्टेंटली वी कैन सी हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग एंड व्हाट ऑल वी आर डूइंग। ठीक है। सो ये जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है, मैं इसे भी एक बार कमिट कर देता हूँ ऑन गिटहब। जब भी हम एंटरप्राइज में काम करते हैं, हम गिटहब यूज करते हैं, बिकॉज जैसे मल्टीपल टीम्स काम कर रही हैं, तो एवरीबडी शुड हैव द रिक्वायर्ड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स विच इज नीडेड टू बिल्ड द प्रोजेक्ट एज अ टीम। अभी भी हम इस प्रोजेक्ट को एज अ टीम बिल्ड करेंगे। ठीक है। सो जब मल्टीपल टीम मेंबर्स एक सिंगल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, सो दे यूज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, और वर्जन कंट्रोल सिस्टम है गिटहब। ठीक है, जो हम यूज करेंगे फॉर अवर प्रोजेक्ट AI powered financial compliance. I'm just framework doc update. ठीक है, मैं इसे कमिट कर देता हूं, सो दैट यू विल हैव access to the latest document on GitHub also. Whatever we will be discussing, we will keep everything on Git. Okay. Now, so अभी आप अगर रिव्यू करेंगे, so on this GitHub repo, ठीक है,
मेन ब्रांच के अंदर ही अभी मैं मेंटेन कर रहा हूँ, डेटा प्रिपरेशन एंड प्रिडिक्शन फ्रेमवर्क्स डॉक्यूमेंट। दिस इज द डॉक्यूमेंट विच आई हैव जस्ट अपलोडेड नाउ। सो आप इसको यहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब दो जगह हमारी रेपो मेंटेन हो रही है, एक जगह हम ट्रेलो पे प्रोजेक्ट के सारे फाइल्स को मेंटेन कर रहे हैं, और क्योंकि हम सोर्स कोड इंप्लीमेंटेशंस करेंगे और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इसके अंदर हैंडल करेंगे, वो सारी कोड फाइल्स का एक्सेस, वो सब कुछ हम गिटहब पे भी कंट्रोल करेंगे। ठीक है, जो भी हम चेंजेस करेंगे, ऑल द डेटा यू विल बी रिलेटेड टू कोड पार्ट, यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट ऑन गिटहब। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। सो नाउ हियर इज द डॉक्यूमेंट, डेटा प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन फ्रेमवर्क, जिसके ऊपर अब हम काम करेंगे। Okay, so let's see. Now, this is something which we have to discuss. So, now what is the situation? Let us have an understanding. So, अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? आप ये देख रहे हो कि हमारे पास एक एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो कि है एक फ्रेमवर्क कि हम डेटा को प्रिपेयर कैसे करेंगे और उसके ऊपर प्रिडिक्शन के लिए कैसे रेडी करेंगे। ठीक है, दिस इज फेज नंबर 2 एज पर अवर एंड टू एंड इंप्लीमेंटेशन। दिस इज फेज नंबर 2 और यहां से टेक्निकल काम शुरू होता है। ठीक है, मैंने बोला कि मेरे पास एक डेटा सेट है, ठीक है, एंड दिस डेटा सेट इज आईबीएम आईबीएम एएमएल ट्रांजैक्शंस डेटा सेट। ठीक है, डॉट सीएसवी फाइल। अभी आप लोगों को पार्ट क्लियर है? ये डेटा सेट हमारे पास अवेलेबल है, डेटा सेट हमने डाउनलोड कर लिया है, सीएसवी फाइल में हमारे पास है। अभी टेम्परली मैंने इस फाइल का नाम रखा है डेटा सेट डॉट सी एस। ओके, अभी इसका टेम्पररी नाम मैंने रखा है। एनालिसिस में हम जो यूज करेंगे, हम इसे यूज करेंगे डेटा सेट डॉट सी एस वी के नाम से। ओके, अब एज अ एआई इंजीनियर, जब आप फेज नंबर 2 पे काम कर रहे हो, बाय चांस डेटा प्रिपरेशन और प्रोडक्शन फेज पे काम करोगे, तो डेटा प्रिपरेशन करने के लिए आपको ये जो फॉलोइंग स्टेजेस आपके सामने हैं, इसके थ्रू अपने डेटा को पास करना पड़ेगा। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर स्टेज। और फाइनली आपके पास एंड में आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट द नॉलेज एक्सट्रैक्टेड, नॉलेज एक्सट्रैक्शन। ठीक है, दिस इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ये पूरी एनालिटिक्स करने के बाद आपके पास नॉलेज बिल्ड हो जाएगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो इनिशियल लेवल पे अगर मैं समझू, एट दिस एंड वी हैव अ बिजनेस प्रॉब्लम। ओके, वी हैव अ बिजनेस प्रॉब्लम, और अभी ये जो बिजनेस है वो है बीएफएसआई, जिसके लिए हम मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटेक्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज। इसको हम एआई से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, एंड यू आर वेल अवेयर अबाउट इट। ठीक है, एट द एंड व्हाट आर वी गोइंग टू गेट इन रिटर्न? एट द एंड वी आर गोइंग टू गेट, ठीक है, एट द एंड वी आर गोइंग टू गेट अ सॉल्यूशन। ठीक है, एन एआई सॉल्यूशन which will be solving this problem. AI solution which will be solving this problem at scale, at scale मतलब लार्ज स्केल पे, क्योंकि आपने देखा था बहुत सारी मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं एंड बिलियंस ऑफ डॉलर इज एट स्टेक अक्रॉस बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो फ्रॉम अ प्रॉब्लम सोल्यूशन तक आप कैसे पहुंचोगे डेटा प्रिपरेशन और प्रिडिक्शन कैटेगरी में, ये 4 स्टेजेस से आपको अपने डेटा सेट को पास करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट व्हाट विल यू डू? सबसे पहला काम आपका होता है डेटा में ये आइडेंटिफाई करना कि फैक्ट्स क्या हैं, व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन द डेटा। ठीक है, डेटा में क्या हो चुका है वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, सो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है एक डेटा इंजीनियर या एक एआई इंजीनियर का, टू आइडेंटिफाई व्हाट हैपेंड इन डेटा।
ठीक है, ये मैं जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप बोलोगे तो क्या बोलोगे कि ठीक है, मेरा काम, सबसे पहला काम मेरा ये है, ये आइडेंटिफाई करना कि इस डेटा सेट में क्या है। ठीक है, व्हाट आर द फैक्ट्स इन दिस डेटा सेट, व्हाट दिस डेटा सेट इज रिप्रेजेंटिंग, इसके अंदर क्या कॉलम्स हैं, क्या वेरिएबल्स हैं, क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, वो हमें सबसे पहले ढूंढना होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि यू हैव टू डिस्क्राइब द डेटा। ठीक है, डेटा में क्या है वो आपको डिस्क्राइब करना है, और इस डिस्क्रिप्शन को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। फर्स्ट यू हैव टू डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड इन डेटा, ओके, एंड द आउटकम ऑफ दिस स्टेज, कि आप कोई रिपोर्ट बिल्ड कर सकते हो एट द एंड, कोई डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट। ठीक है, कि दीज आर द फैक्ट्स विच आर देयर इन द डेटा सेट। ठीक है, जैसे आई एएमएल ट्रांजैक्शंस अगर हो रही हैं तो कितनी नंबर ऑफ फ्रॉड ट्रांजैक्शंस डेटा सेट के अंदर हैं। ठीक है, तो इट इज गिवन, जैसे 5,000 ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं इस 5 मिलियन ट्रांजैक्शंस में से जो कि मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, सो इट इज अ फैक्ट एंड यू नो अबाउट इट। सो दिस इज यू, एंड यू कैन डिस्क्राइब इट। ठीक है, कि डेटा सेट के अंदर 5,000 मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजैक्शंस है और टोटल ट्रांजैक्शंस 5 मिलियन है। सो दिस इज हाउ यू आर डिस्क्राइबिंग द डेटा। तो अब डिस्क्रिप्शन के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कि मिनिमम कितनी वैल्यू की ट्रांजैक्शन थी, मैक्सिमम कितने वैल्यू की ट्रांजैक्शन थी, एवरेज फ्रॉड ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही हैं, किस रीजन से फ्रॉड ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स से सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसको हम जनरल टर्म्स में ये भी बोलते हैं कि हाइंडसाइट्स निकालना। ठीक है, सबसे पहले आप हाइंडसाइट्स निकालते हो। ठीक है, कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन डेटा। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम हियर इज डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। ठीक है, इसका मतलब है यू विल फाइंड आउट द रीजन, व्हाई डिड इट हैपन, व्हाट इज द रीजन। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शन हुई और आपने उसको, ट्रांजैक्शन को मनी लॉन्ड्रिंग बोला। ठीक है, तो क्या पैटर्न है मनी लॉन्ड्रिंग का, और क्या रीजन है जिसकी वजह से आप उस सर्टेन ट्रांजैक्शन को मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजैक्शन बोल रहे हो। ठीक है, यानी हमें ढूंढना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के क्या पैटर्न्स हैं। जैसे हमने कुछ 8 पैटर्न्स ऑलरेडी डिस्कस किए थे, ये एएमएल ट्रांजैक्शन डेटा सेट का एक पैटर्न डॉक्यूमेंट भी हमें मिला था, आपको याद होगा, जिसको हमने चैट जीपीटी पे डाल के हमने चेक किया था कि किस किस तरीके के पैटर्न्स है मनी लॉन्ड्रिंग के। ठीक है, सो दोज आर द रीजंस। ठीक है, सो हम ये ढूंढते हैं व्हाई डिड इट हैपन। ओके, और जब हम ये डायग्नोस करते हैं, इस एनालिटिक्स को हम डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स बोलते हैं। ठीक है, वी कॉल दिस एज डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। तो अगर कोई जनरल बंदे को आपको समझाना है, जैसे नॉन टेक्निकल बंदे को अगर आपको समझाना है कि आप क्या करते हो, तो आप बताओगे व्हाई डिड इट हैपन, ढूंढता हूं मैं, ये ढूंढता हूं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, और क्या ऐसे पैटर्न्स हैं जिसको देख करके हम ये समझ सकते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैटर्न्स हैं। ठीक है, बट जब आप टेक्निकल टीम में काम करोगे अपनी, कोई टेक्निकल बंदा है जैसे सीनियर डेटा इंजीनियर है या कोई सीनियर एआई एक्सपर्ट है, और आप उसको कम्युनिकेट कर रहे हो, अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि क्या आपने बिल्ड किया, तो यू विल टेल दैट सर आई हैव ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, वी आर करंटली वर्किंग ऑन डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। ठीक है, सो दीज आर द क्लियर jargons which we use in business. ठीक है, नाउ आउटपुट जो इसका आता है वो आती है एड हॉक एनालिसिस। सो जो इसका आउटकम आएगा जब आप डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स करोगे, और उसका जो आउटपुट आएगा उसको हम बोलते हैं एड हॉक एनालिटिक्स रिपोर्ट। ठीक है, और इसका मतलब है इनसाइट्स निकालना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि यार मेरे को इनसाइट्स मालूम है, इनसाइट्स का मतलब है कि ठीक है कौन मैच जीतेगा। ठीक है, वो इनसाइट हो गई, क्यों, क्योंकि पिच अच्छी थी, फॉर्म में था प्लेयर, व्हाट आर सच रीजंस बिकॉज ऑफ विच हमें ऐसी इंसाइट आई कि इंडिया जीतेगी आज। ठीक है, आई बिलीव यू क्लियर। सो सिमिलरली हम डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स करते हैं। ठीक है, जब हमें रीजंस पता चल जाते हैं, इन रीजन से हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर। ठीक है, कि अगर पिछले पैटर्न के बेसिस पे ऐसा हुआ था, तो अगर कहीं पे भी नया पैटर्न स्टार्ट हुआ, उससे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये पैटर्न आगे जाकर के मनी लॉन्ड्रिंग पैटर्न में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसको सोर्स पे ही हम उसको स्टॉप करने की कोशिश कर सकते हैं, कि जैसे ही ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो, ऐसा ना हो कि मनी लॉन्ड्रिंग होने के बाद हमें पता चले कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। ठीक है, हमें प्रिडिक्शन करनी है कि
ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न एंड बिहेवियर, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो, अर्ली स्टेज पे हमें पता चल जाए कि ये ट्रांजैक्शन एक मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शन हो सकती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, आगे क्या होगा, व्हाट विल हैपन। ठीक है, और इसके अंदर हम फोरकास्टिंग करते हैं, प्रिडिक्टिव मॉडल जनरेट करते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल जनरेट करते हैं, तो ये आउटकम्स हैं। ठीक है, सो जब आप ये ढूंढ लेते हो, क्योंकि आपको रीजंस पता है कि दीज आर द रीजंस और पैटर्न्स, ठीक है, कुछ जिसकी वजह से जो फैक्ट्स हैं वो हो रहे हैं, लेट्स से व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द पैटर्न्स। अगर मुझे रीजंस और पैटर्न्स पता लग जाते हैं, मैं अच्छे से डायग्नोस कर लेता हूं, यूजिंग दीज रीजंस एंड पैटर्न्स आई कैन प्रिडिक्ट व्हाट कैन हैपन इन फ्यूचर। मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं, ठीक है, कि हो सकता है कि ये नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस मैं फ्लैग कर सकता हूं, ठीक है, मैं मार्किंग कर सकता हूं कि ठीक है ये मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, और मैं कर सकता हूं, इसका मतलब है कि माई मॉडल कैन डू, एक मशीन लर्निंग मॉडल या एक एआई मॉडल, एक फोरकास्टिंग मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है बैठ करके कि ठीक है, जैसे ही आपका कोई ट्रांजैक्शनल पैटर्न स्टार्ट हुआ, आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि यार ये मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। ठीक है, सो एन एआई सिस्टम वुड बी वर्किंग ऑन इट, और टेक्निकली हम इसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी डू एट दिस स्टेज, वी डू प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स हियर। ओके, जब हमने प्रिडिक्शन कर लिया, अब हमें क्या करना है, अगर हमारा मॉडल बहुत अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है, ठीक है, मैंने बहुत सारी मान लो मल्टीपल एल्गोरिदम्स टेस्ट की, और मैंने मल्टीपल एल्गोरिदम्स में देखा कि ठीक है, जो बेस्ट एल्गोरिदम अभी तक आ रही है वो 97% एक्यूरेसी से प्रिडिक्शन कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, अगर मान लो मुझे ये पता चल जाता है, क्योंकि मैं टेस्टिंग करूंगा अपने मॉडल की कि हाउ माय मॉडल इज वर्किंग, ओके, ऑल ऑफ दैट, ये सब करने के बाद अगर मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड एल्गोरिदम, और रियल टाइम पे जैसे बैंकिंग की जितनी फ्रीक्वेंसी पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उस फ्रीक्वेंसी ट्रांजैक्शंस पे ये एल्गोरिदम राइट ऑन टाइम अच्छे से प्रोडिक्शन करके बता रही है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शन हो सकती है, तो ये सोल्यूशन मैं कस्टमर को प्रिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, आई विल रिकमेंड दिस सोल्यूशन टू द कस्टमर। ठीक है, मैं कस्टमर को जाके कहूंगा, मैं बैंक के पास जाऊंगा कि देखो बैंक, मैंने ये एल्गोरिदम्स टेस्ट की हैं, और ये एल्गोरिदम को मैंने प्रॉपरली डेटा सेट पे प्रैक्टिकली टेस्ट करके वेरीफाई किया है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग पैटर्न्स को बहुत अच्छे से डिटेक्ट करता है। अब आप मेरे सॉल्यूशन को ले सकते हो, ठीक है, आप मेरे सॉल्यूशन को अपने पास लगा सकते हो, ताकि रियल टाइम पे आप फ्रॉड मॉनिटरिंग कर सको और ट्रांजैक्शनल मॉनिटरिंग कर सको, उसमें से अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शंस हैं या जो भी हमें इश्यूज आइडेंटिफाई करने हैं, वो आप ऑन द गो रियल टाइम पे कर सकते हो, और उससे आपको इतना बेनिफिट होगा, क्योंकि हमने देखा था स्टार्टिंग में जब भी कॉन्वर्जेशन शुरू किया था प्रोजेक्ट का डिस्कशन, फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन की मैं बात कर रहा हूं, कि 50,000 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हर साल अनरिपोर्टेड होती हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, पता ही नहीं चलता कि इतनी ट्रांजैक्शंस मनी लॉन्ड्रिंग की या फ्रॉड की हो गई। ठीक है, सो आप वहां से अगर 10% भी आपने अगर कवर किया, 5% भी कवर किया, 1% भी कवर किया, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 1%, की अगर आपकी 1% भी रिकवरी है, तो ऑब्वियसली यू आर सेविंग मनी। ठीक है, एंड 1% ऑफ 50,000 करोड़ इज अ वेरी बिग अमाउंट। ठीक है, सो वाई डोंट वी सेव इट, सो वहां से हम अपने मॉडल को इंप्रूव करते जा सकते हैं, और 1% से 5%, 10%, 20%, 50%, जितना हम इंप्रूवमेंट ला सकें, वो इंप्रूवमेंट हम ऑप्टिमाइज करके प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कस्टमर को। ठीक है, जैसे कि कोई बैंकिंग कस्टमर है, बैंक्स हो गए, और मैंने आपको लास्ट मतलब उसमें डिस्कशन में भी बताया था, ठीक है, कि जैसे टीसीएस की जो हमने एनुअल रिपोर्ट देखी, उसमें हमने देखा कि नॉर्थ अमेरिका को वो सर्विस दे रहा है, यूरोप के बैंक्स को वो सर्विस दे रहा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, एंड अराउंड 48% ऑफ देयर रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, लेट्स से 30%, और आई थिंक आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट लेट्स से मैं अभी एक रैंडम ले लेता हूँ, 13 to 23% ऑफ देयर रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम लेट्स से यूरोप एंड अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे टीसीएस ने उनको सोल्यूशन प्रिस्क्राइब किया। ओके, सो टीसीएस क्या बोलती है बैंक को जाके, हाउ डू यू मेक द बेस्ट हैपन। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन जस्ट द सोल्यूशन विच वी हैव बिल्ड, हाउ डू यू मेक द बेस्ट हैपन। ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड तरीके से कैसे आप मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग कर सकते हो।
ठीक है. So finally, you get a you get the knowledge of how to solve, how to deal with those money laundering transactions, and you have a solution which you have deployed at the customer's place. Okay, I believe this is clear. ये बात आपको प्रॉपरली समझ में आ गई होगी. ठीक है. तो जितना ज्यादा सोफिस्टिकेटेडली आप डेटा की डेप्थ में जाओगे, ठीक है, उतनी ही ज्यादा वैल्यू कस्टमर के लिए क्रिएट होगी. ठीक है. और एक बहुत ही जनरल मैकेनिज्म है मनी को लेकर के. मनी इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ वॉट एवर वैल्यू whatever value you create for your customer. ठीक है. I think this is clear. So money is a byproduct of whatever value you create for your customers, which means more value you create, more money you will make. ठीक है. सो बिजनेसेस इस फिलॉसफी के ऊपर काम करते हैं, और सिमिलरली आपको भी इसी फिलॉसफी पे काम करना पड़ेगा. तो इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा सोफिस्टिकेशन आप अप्लाई करोगे, यानी गिवन द डेटा, जैसे आपको आईबीएम का डेटा सेट मिला, आप उसमें से हाइंड साइट्स निकालोगे, इनसाइट्स निकालोगे, फोर साइट्स निकालोगे, और वो ऐसी फोर साइट्स होंगी जो यूजफुल होंगी एक्चुअली कस्टमर के लिए, जिसके लिए प्रॉब्लम हजारों करोड़ की है. एंड व्हेन यू सॉल्व दैट, ठीक है, एंड दे सब्सक्राइब और प्रिस्क्राइब योर सोल्यूशन एंड देन दे यूज इट, दे पे यू अ लॉट ऑफ मनी. ओके. सो इवेंचुअली अभी वो किसको पैसा देंगे? बड़ी कंपनीज को देंगे. बड़ी कंपनियों में अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, वो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं. आपको भी धीरे से एक अच्छी बड़ी कंपनी के साथ में जुड़ना है और सीखना है कि कैसे मैं हाई वैल्यू प्रॉब्लम्स को वन बाय वन करके सॉल्व कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, सो दैट मैं अपनी एम्प्लॉयर के कस्टमर्स के लिए हाई वैल्यू जनरेट कर सकूं. क्लियर? बात समझ में आ गई सारी? Tarun and Rakhi, I believe this concept is clear to you guys so far. Yes. ठीक है. सो अब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि ठीक है, अब अगर कोई भी डेटा मिला तो तुम्हें करना क्या है. डेटा के अंदर से तुम्हें हाइंड साइट्स, इनसाइट्स, फोर साइट्स निकालनी है, और ऐसी निकालनी है कि प्रैक्टिकली एक बिजनेस उसे यूज कर सके. ऐसा नहीं कि हमने कुछ कर दिया, मैंने इनसाइट निकाल दी जी, हो गया. नहीं नहीं, यू हैव टू मेक इट प्रिस्क्राइब, क्योंकि वैल्यू जो पैसा है वो यहां पे है. कहां मिलेगा आपको? ये सारी मेहनत का, ये डेटा सेट को लेकर के सारी मेहनत का रिटर्न आपको कब मिलेगा? रिटर्न आपको तब मिलेगा जब एक कस्टमर आपके सोल्यूशन को प्रिस्क्राइब करेगा, देन यू विल मेक मनी. अगर आप सोचोगे ठीक है सर मैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स करके बैठ जाता हूं, नहीं होगा ना. क्या आउटकम है? आपने डिस्क्राइब कर लिया कि ठीक है ये इतनी 5,000 ट्रांजैक्शंस ट्रांजैक्शंस मनी लॉन्ड्रिंग की, उससे किसी को क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा. इज नॉट गोइंग टू पे यू मनी. ऑब्वियसली ये हो सकता है कि ठीक है, जब आप एक कंपनी में काम करते हो तो एक कंपनी ऐसा पूरा सोल्यूशन बिल्ड करेगी. ठीक है. जैसे टीसीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पूरे मैप को इंप्लीमेंट करके कस्टमर को वैल्यू देना. हो सकता है आप डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में काम कर रहे हो एज ए एम्प्लॉय. अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको ये पूरा का पूरा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, ठीक है, टू मेक मनी यू हैव टू सेटिस्फाई द कस्टमर, और आपको उसको एक प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स या मॉडल या सॉल्यूशन देना पड़ेगा जो वो यूज कर सके अपने बिजनेस में. ठीक है. तब पैसा जनरेट होगा. अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, जैसे मान लो टीसीएस ऑलरेडी ऐसे सॉल्यूशंस बिल्ड कर रही है और हर स्टेज पे उसे लोग चाहिए. ठीक है. जैसे टीसीएस का अगर मैं तुम्हें बताऊं, टीसीएस ने इस क्वार्टर में 9,000 बंदे हायर किए. ठीक है. टीसीएस हायर्ड 9,000 पीपल, 9K पीपल. मैं व्हाई आई एम टेकिंग द नेम ऑफ टीसीएस अगेन एंड अगेन, बिकॉज मैंने रिसेंटली उसकी एनुअल रिपोर्ट रिव्यू की और मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया. टीसीएस का मतलब है कोई भी कंपनी जो आईटी सर्विसेज में काम कर रही है. ठीक है. इट कुड बी परसिस्टेंट, इट कुड बी विप्रो, इट कुड बी डेलॉयट. ठीक है. यू कंसिडर एनी ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन का हम रेफरेंस लेके इसलिए चलते हैं क्योंकि जितने कॉम्पिटिटर्स हैं उसके, एक्सेंचर, केप जेमिनाई, ऑल ऑफ दैट वर्क इन विद द सेम थॉट प्रोसेस एंड विद द सेम सेगमेंट. अगर आपने एक को समझ लिया, इसका मतलब आपने सारी कंपनीज को समझ ली.
कि वो कैसे काम कर रहे हैं और किस रीजन में काम कर रही है, कहाँ से पैसा बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि टीसीएस यहां से बना रही तो केपजेमिनी या एक्सेंचर नहीं बना रही होगी, वो भी यहीं से बना रही है, वो भी सेम ही मार्केट को टारगेट कर, ठीक है। दैट इज वाई दे आर अ कॉम्पिटिशन इन दैट सेम सेगमेंट, ठीक है। अब हो सकता है रियलिस्टिकली मान लो आप टीसीएस में काम कर रहे हो, डेलॉयट में काम करो, हो सकता है आप एक किसी सेगमेंट में काम करोगे जो आपकी स्किल होगी। हो सकता है आप रिपोर्ट्स बनाने में अच्छे हो, ठीक है, आप डेटा के ऊपर डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स करने में अच्छे हो, तो आपको हायर कर लेंगे इस स्टेज के लिए, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स स्टेज के लिए। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स स्टेज का मान लो एक सैलरी पैकेज है, वो लेस देन 50K है, मान लो, ठीक है। अगर आपको 50,000 तक की सैलरी चाहिए या आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, टू गेट स्टार्टेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वी कैन से कि ठीक है, सबसे पहले जब आप किसी कंपनी में जाओगे हो सकता है वो आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के लिए हायर करें कि भाई आपको डेटा मिलेगा, आप इसको रिव्यू करके बताओ, प्रोसेस करके दो, और अगले डिपार्टमेंट को क्लीन करके उसको प्रोसेस करके फॉरवर्ड करके दो ताकि वो डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स करें, वो अपना टाइम सेव करें, ठीक है। हो सकता है कि आपने डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स करने के बाद, क्लीनिंग करने के बाद, जो बेसिक प्रोसेसेस है वो करने के बाद आपने डेटा को रेडी किया और अगले डिपार्टमेंट को दे दिया या अगले सीनियर को दे दिया। हो सकता है आगे आपका एक सीनियर बैठा है जो 1 लाख की सैलरी पे है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो इसी चीज को, इसके ऊपर डायग्नोस्टिक परफॉर्म करेगा, ठीक है। मान लो उसका सैलरी ब्रैकेट है 1 लाख रुपीज, वो क्या करेगा, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स करेगा, रीजंस ढूंढेगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या आ गया, एआई इंजीनियर आ गया। एआई इंजीनियर को रीजंस उसने वैलिडेट किए, हो सकता है ये सेम बंदा डायग्नोस भी करे और प्रिडिक्ट भी करे, जैसी वैल्यू वो क्रिएट करेगा वैसी उसका सैलरी पैकेज होगा, ऑब्वियसली, ठीक है ना। सिमिलरली अब मैं कहूं कि जैसे कोई अगर बंदे हैं या टीम है या पर एक एम्प्लॉय है जो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स कर रहा है, एआई मॉडलिंग कर रहा है, आराम से वो 1.5 लाख रुपीज बिल्ड करेगा, या जितनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा, मतलब, ठीक है, लेट्स से 1.5 लाख या इस रेंज से उसकी स्टार्ट हो जाएगी सैलरी, ठीक है। 1.5 लाख का मतलब 2 लाख हो गया, मतलब 24 लाख, मतलब 12-15 लाख रुपए, मतलब 12 लाख इज द मिनिमम, 12 to 16 लाख से ऊपर ही काम करेगा, ठीक है। यहां तक तो 12 LPA पैकेज आ गया, यहां तक 6 LPA पैकेज आ गया, ये 12 LPA हो गया, ये 24 LPA हो गया, ठीक है, ये 48 LPA हो गया। अब जो प्रिस्क्राइब कर रहा है सीनियर मैनेजर पे है, कस्टमर से बात करता है, कस्टमर्स को कन्विंस करता है, उसे बताता है कि ठीक है देखो जी, मैं सीनियर एआई लीडर हूं, या मैं एआई डायरेक्टर हूं, ठीक है, या मैं जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीड हूं, या मैं जेन एआई आर्किटेक्ट हूं, कि मैं एक बड़े कस्टमर के बड़े बिजनेस के लिए आर्किटेक्ट प्लान करूंगा, सोल्यूशन बिल्ड करूंगा, ठीक है। जैसे मान लो हमने ये प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स करके मॉडल तो बना लिया, लेकिन उसके बिजनेस के साथ हम उसे कैसे जोड़ेंगे, हमें उसको आर्किटेक्ट करना पड़ेगा ना उसके बिजनेस को, ताकि उसकी बिजनेस का कोई भी रनिंग ब्रेक ना हो और वो हमारे सोल्यूशन को अडेप्ट कर ले और यूज करके उसका प्रॉफिट बढ़ने लग जाए कस्टमर का, या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। सो मैं कहता हूं कि चलो मान लो यहाँ पे हो सकता है 2.5 लाख पर मंथ का पैकेज हो, ठीक है, तो 3 लाख पहुंच गए, 12 to the 24, 12 3 36, 36 लाख रुपए से ऊपर का पैकेज शुरू हो गया, ठीक है। अब यहां आप जितना एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा, जितनी वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे, उतना आपका पैकेज बढ़ता जाएगा, ओके। तो ये मैंने मिनिमम मिनिमम चीजें लिखी हैं, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आपको अपनी वैल्यू बिल्ड करनी है, अगर आपको ज्यादा पैसे बनाने हैं, तो आपको कस्टमर को ज्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी, और ज्यादा वैल्यू देने के लिए आपको और बहुत डिटेल्ड एनालिटिक्स करनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप, सो दैट आप कस्टमर को सोल्यूशन बिल्ड करके दे सकते, ठीक है। जैसे मान लो आपने एक एंड टू एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बिल्ड करके दे दी जिसमें ये सारी स्टेजेस हो गई, ठीक है, और फाइनली कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, नाउ ही विल पे यू मंथली फॉर सब्सक्रिप्शन इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, ठीक है। तो नाउ इनिशियली बिफोर गेटिंग इनटू अ बिजनेस ये सारी स्टेजेस आप इंडिविजुअली इनिशियली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, और यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ कैपिटल सो दैट आप हर स्टेज के लिए बंदे लगा सको और वो फिर कस्टमर के लिए बिल्ड करें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इनिशियली। इसीलिए हम पहले सर्विस करते हैं, ठीक है, कि चलो मान लो हम एक बड़ी कंपनी ज्वाइन करेंगे, जो कंपनी ऑलरेडी इस तरीके की प्रॉब्लम्स बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल्स के लिए, इंश्योरेंस के लिए सॉल्व कर रही है, मैं अपने रिज्यूमे में लिखूंगा कि ठीक है, आई हैव वर्कड ऑन दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, और मैं समझता हूं कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है, आई हैव फेयर आइडिया, नाउ यू हायर मी इन योर कंपनी एंड आई विल स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग
either in descriptive analytics or diagnostic analytics or predictive analytics or prescriptive analytics. ठीक है, मैं उसमें काम करूंगा जो भी डिपार्टमेंट है, और मैं वहां पे हेल्प करूंगा विद दैट डिफरेंट सेट ऑफ डेटा सेट्स व्हाटएवर इज कमिंग, जो भी नए नए चैलेंजेस आ रहे होंगे. एमएल ट्रांजैक्शंस का डेटा तो जस्ट वन एक एग्जांपल है, बहुत छोटा सा पीस है. इट देयर कुड बी सो मेनी डेटा सेट्स. ठीक है, but the same operation has to be done repeatedly again and again. You have to solve the problem for the customer again and again and again. That is what you have to do. Clear? I believe this concept is clear with all of you. So we'll keep this session limited to here. और अगले सेशन में हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव हमें कैसे करना है. तो अगले हफ्ते में हम ये पूरा स्टेज इंप्लीमेंट करेंगे. ओके, टिल नाउ प्रैक्टिस, revise whatever we have done, and let's join on the next session and we will start with descriptive analytics.